नमस्कार दोस्तों, ये एक दूसरा वीडियो है उल्कापिंड से रिलेटेड। उल्कापिंड मतलब मीटियोराइट्स या मीटियोर्स के बारे में। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और वो था कि डिफरेंस क्या है उल्का और उल्कापिंड में, या फिर हम स्पेस रॉक जिसको कहते हैं खगोलीय पिंड के बारे में। और यदि आपने वो मिस कर दिया है तो आप आई बटन में जाइएगा और उस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद में इस वीडियो पे आइएगा। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसके बारे में है? ये उन्हीं मीटियोराइट्स के बारे में है जो पृथ्वी के धरातल तक पहुंच गई, यानी कि उल्कापिंड जो आसमान को चीर के पृथ्वी के धरातल तक पहुंच गई और वो हमारे सामने अवेलेबल हैं। यदि हम चाहें तो उनकी विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। कुछ सारे तो ऐसे हैं जो किसी न किसी म्यूजियम के अंदर जाके हम उनकी विजिट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, परंतु कुछ सारे हमें ओरिजिनल फॉर्म में हमारे सामने मिलेंगे और वो ओरिजिनल फॉर्म में यानी कि जहां पे वो मीटियोराइट्स गिरे थे वहीं पे अवेलेबल हैं। हम उनको ऐसे के ऐसे तौर पे देख सकते हैं। तो आइए आज हम जान लेते हैं 6 सबसे बड़े मीटियोराइट्स के बारे में जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर उपलब्ध हैं और उनको हम जाके देख सकते हैं। इसको पूरा जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 6 ऐसे बड़े मीटियोराइट्स के बारे में जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर पाए जाते हैं। ये मैंने पीडीएफ के अंदर आपको सूचना देने की कोशिश की है क्योंकि सूचना इन्फॉर्मेशन की बात करें तो बहुत बड़ी थी, जो ऐसे ओरल के तौर पे थोड़ा सा संभव नहीं था। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने मेंशन यहाँ पे कर रखा है इसी बारे में कि मीटियोर्स क्या होती है और मीटियोर्स क्या हैं, और ये पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं तो दोबारा इसके बारे में डिस्कस करने का कोई शायद तुक बनता नहीं है। यहीं पे बस क्योंकि उल्का को मीटियोर कहते हैं और उल्कापिंड को मीटियोर्स के नाम से जाना जाता है। परंतु यहाँ पे एक और चीज है एस्ट्रॉयड के तौर पे। मैंने कहा था कि यदि एस्ट्रॉयड के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कीजिएगा। इसके बारे में एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे जो बहुत ही काम की होगी। और एस्ट्रॉयड के बारे में थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 63 मिलियन साल पहले एस्ट्रॉयड के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए थे पृथ्वी से। तो कितनी बड़ी ये चीज है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करने के लिए हैं कि बिगेस्ट स्पेस रॉक जो धरातल पे पाए जाते हैं पृथ्वी के ऊपर हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमारे सामने है विलामेट। और विलामेट क्या है? एक लार्जेस्ट मीटियोराइट है जो यूएस के अंदर पाई जाती है और इसका यदि बात करें इसकी लंबाई की तो 7.8 स्क्वायर मीटर है, यानी कि 84 स्क्वायर फीट लंबी, और इसका वेट है 15.5 टन, 34,000 पाउंड इसका वेट है हमारे सामने। और ये इसका फोटोग्राफ, क्योंकि ये म्यूजियम के अंदर है तो बच्चे इसमें घुसे हुए हैं और फोटोग्राफ ले रहे हैं, तो इस म्यूजियम के अंदर हम भी जाके देख सकते हैं। परंतु इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ये आयरन और निकेल से बना हुआ है और 1906 में इसे नेचुरल हिस्ट्री इन न्यूयॉर्क जो अमेरिका का म्यूजियम है उसके अंदर लाया गया था। 1902 में ये डिस्कवर किया था एलिस हुग्स ने। उसके बाद में देखते हैं हम दूसरे नंबर पे हमारे सामने इसका नाम है बोजी, और ये डिस्कवर्ड हुआ था तंजानिया में 1930 में, और ये 3 मीटर लंबा है और वेट है इसका 25 टन, अप्रोक्सीमेटली विलामेट से डबल इसका साइज है। और ये है फोटोग्राफ, हम इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा हमें करना होगा स्क्रॉल नीचे, और इसके सोर्स वगैरह मैंने मेंशन कर रखे हैं, यदि आप इनको देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। हम बात करें बोजी के बारे में तो तंजानिया के लोग स्टार्टिंग में इससे डरते थे और इसे किमांडो के नाम से जाना जाता था। परंतु एक बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस मीटियोर्स का कोई क्रेटर नहीं मिला, तो जिससे पता चलता है कि ये रोल्ड हुआ है, यानी कि जिस जगह पे गिरा था वही नहीं है, दूसरी जगह पे है। लोगों ने जहां इसको बोजी को देखा उसके बाद में जिस भी पहाड़ी के ऊपर था उसके चारों तरफ की मिट्टी हटा दी और जो इसके नीचे की जमीन थी यानी कि नीचे की जो मिट्टी थी उसे बाद में प्लिंथ के नाम से जाना गया। तो ये है इंफॉर्मेशन बोजी के बारे में। उसके बाद में देखते हैं तीसरा है जिसका नाम है केप यॉर्क मीटियोराइट, जो अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 10,000 साल पहले पृथ्वी से टकराया था, यानी कि पृथ्वी के ऊपर गिरा था इसके धरातल के ऊपर, और ये 3rd लार्जेस्ट मीटियोराइट है। और ये है इसका फोटोग्राफ। इसे थोड़ा सा हम इसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए थोड़ा सा चलते हैं नीचे। और केप यॉर्क जो मीटियोराइट है ये इसको
एक अगपालिका मीटियोराइट्स के नाम से भी जानते हैं। 1993 में डिस्कवर किया गया ग्रीनलैंड में और इसका वेट है अप्रोक्सीमेटली 20 टन। और ये बहुत लंबे समय से इसके नज़दीक जो रहने वाले लोग थे उनके लिए सोर्स का काम किया, एक मेंटल सोर्स का काम टूल और हारपून के लिए। अब इसे जियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर देखा जा सकता है, वहाँ पे ये रखा हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे और ये है फोर्थ हमारे सामने। इसका नाम है बाकू ब्रीटो। ये मीटियोराइट है, ये लार्जेस्ट मीटियोराइट है जो मेक्सिको में पाया गया है और इसका वेट की यदि बात करें तो केप योर्क से वेट इसका अप्रोक्सीमेटली डबल है। तो ये है फोटोग्राफ इसका, हम इसको देख सकते हैं और उसके बाद में इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं थोड़ी सी नीचे। और ये है बाकू ब्रीटो के बारे में इंफॉर्मेशन कि 1863 के अंदर ये पाया गया था और जिसने इसको ढूंढा था उसका नाम था जियोलॉजिस्ट जिल्बर्ट एलिस बेले। और एक गांव था जो अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं सिनालोआ गांव, सिनालोआ शहर था, उसके नज़दीक एक गांव था रंचिटो, वहाँ के नज़दीक ये पाया गया था। बाद में इसको शिकागो जर्नल्स में भेज दिया गया जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका के अंदर लोकेटेड है और लोगों की सहायता से इसे वहाँ से निकाला गया था। इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी आयरन मेटियोराइट्स को कहा जाता है और इसका वेट 20 टन है। लंबाई इसकी 4.25 मीटर है और 2 मीटर के अप्रोक्सीमेटली चौड़ा है और 1.7 मीटर इसकी ऊंचाई है। और फिलहाल इसको डिस्प्ले के लिए रखा गया है सेंट्रो डे सिंसिया डे सिनालोआ। और मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए मुझे माफ़ करना कि यदि थोड़ी बहुत इसके अंदर गलत हो गई हो, क्योंकि इसी प्रकार की लैंग्वेज यहाँ पे है। अब देखते हैं नेक्स्ट और ये है एल चाको। इसको एल चाको भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना, हमने जाना है इन्फॉर्मेशन पे। यानी कि एल चाको एक सेकंड लार्जेस्ट मीटियोराइट है अर्थ के ऊपर और इसका वेट अप्रोक्सीमेटली डबल है बाकू ब्रीटो से और ये एक फ्रैगमेंट है। अब आप समझेंगे कि फ्रैगमेंट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें इसका फ़ोटो देख लेना चाहिए। ये है फ़ोटो हमारे सामने और इसके बाद इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। मैं बात कर रहा था फ्रैगमेंट के बारे में। एक्चुअल में ना उल्का पिंड के बारे में आपने सुना होगा और कई बार ये सुना होगा कि उल्का पिंड की बारिश होती है। बारिश का मतलब ये है कि जब उल्का पिंड एक साथ कई सारी, यानी कि मीटियोर्स की बात करें तो एक से ज़्यादा आसमान से गिरती हैं, स्पेस रॉक बहुत सारी जब गिरती हैं तो बारिश से होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जिस प्रकार से तारे टूटते दिखाई देते हैं ना, एक से ज़्यादा तारे टूटते हुए दिखाई देते हों, तो उस प्रकार की जब घटना घटती है तो उसी में ये मीटियोराइट से गिरा था, ऐसा माना जाता है। और ये एक, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ग्रुप ऑफ मीटियोराइट्स था। 60 स्क्वायर किलोमीटर क्रेटर इसका है और उस क्रेटर का नाम भी सेम है जो अर्जेंटीना के अंदर है। और यहाँ पे वन ऑफ द फ्रैगमेंट एल चाको इज द सेकंड हैवीएस्ट मीटियोराइट रिकॉर्ड ऑन द अर्थ। 37 टन के आसपास इसका वेट है और सेकंड हाईएस्ट मतलब जो पृथ्वी के ऊपर जितने भी उल्का पिंड पाए जाते हैं, जितने मीटियोराइट्स हैं उनमें सेकंड नंबर पे ये है। ये 1969 में इसकी खोज की गई थी और ये पृथ्वी के अंदर 5 मीटर गहराई पे दसा हुआ था। मेटल डिटेक्टर की सहायता से इसे खोज के निकाला गया था। और एक और घटना है, यानी कि एक और प्लॉट है। वो क्या है, एक हंटर था रॉबर्ट हाग। ऐसा माना जाता है कि 1990 में इसने चुराने की कोशिश की थी इस मीटियोराइट्स को, परंतु ये लोकल जो पुलिस थी अर्जेंटीना की, उसने इसको पकड़ लिया था। और 2016 में एक और ऐसा ही मीटियोराइट से ढूंढ निकाला गया और ये माना जाता है कि ये उसी शावर में, यानी कि उसी बारिश में जो एल चाको जहाँ जब स्पेस से गिरा था, तो उसी टाइप का उसी बारिश में वो भी गिरा हुआ माना जाता है। अब चलते हैं हम लास्ट पे, यानी कि हमारे सामने अब है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे हैवी लास्ट का। और ये मैंने सबसे पीछे इसलिए रखा है कि हम इसकी अहमियत को समझ सकें। लार्जेस्ट मीटियोराइट्स ऑन द अर्थ इन दिस मॉन्स्टर नेम्ड होबा। इसका नाम होबा है और ये नामीबिया के अंदर लोकेटेड है और इसे यहाँ से हिलाया भी नहीं गया है, यानी कि इसका साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इसको यहीं पे रखा गया। हम यदि देखना चाहें तो नामीबिया में जाके इसे फिलहाल देख सकते हैं और ये इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पे इसकी कुछ इंफॉर्मेशन है। होबा नियरली ट्वाइस द वेट एल चाको, 60 टन का ये है और एल चाको से इसका वेट दुगना है। यदि बात करें इस प्रकार का, यानी कि
इस प्रकार का मीटियोराइट्स, इस प्रकार की कोई भी स्पेस रॉक पृथ्वी के ऊपर इतने बड़े साइज में यही अवेलेबल है। इससे बड़ी कोई भी रॉक स्पेस की पृथ्वी के ऊपर इतने बड़े साइज में अवेलेबल नहीं है। और ये अप्रोक्सीमेटली 6 पॉइंट स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और ऐसा माना जाता है कि 80,000 साल पहले लैंड किया था, यानी कि 80,000 साल पहले पृथ्वी के ऊपर गिरा था। और इसे अब तक इसलिए नहीं हिलाया गया क्योंकि इसका साइज ही बहुत बड़ा है। इसे ना ही अब तक इसको खोदा गया है, इसकी शेप ऐसी की ऐसी ही है। लोगों ने सोचा, या फिर आप कहें कि उस समय से लेके आज तक जो साइंटिस्ट का मानना हो रहा है कि इसको क्रश करने की बजाय या फिर इसे किसी को दबाने की बजाय इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमें और जुटानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि किस प्रकार से स्पेस रॉक का डिजाइन होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका इंटीरियर कैसा होता है, ताकि हम पृथ्वी के बारे में भी, अर्थ के बारे में भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा सकें। तो दोस्तों ये तो था आज का कंटेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसी के साथ में हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।